जब भी भूकंप आता है तो न्यूज़ हेडलाइंस में बताते हैं मैग्नीट्यूड 6.4 भूकंप, एपिसेंटर नेपाल के पास। लेकिन रुकिए, साइंटिस्ट्स को असल में कैसे पता चलता है कि वह भूकंप धरती के अंदर कहां से शुरू हुआ था? वेलकम, चैनल अर्थ डायरी में आपका फिर से स्वागत है। साइंटिस्ट्स भूकंप की सही लोकेशन का पता किन तरीकों से लगाते हैं? समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। हर भूकंप जमीन के नीचे फोकस से शुरू होता है, जहां चट्टानों में स्ट्रेस अचानक रिलीज होता है। इसके ठीक ऊपर धरती की सतह पर एपिसेंटर होता है। जब भूकंप आता है तो फोकस से साइज्मिक वेव्स सभी दिशाओं में फैलती हैं, और ये वेव्स, जिन्हें साइज्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जाता है, साइंटिस्ट को ये पता लगाने में मदद करती हैं कि भूकंप कहां से शुरू हुआ था। तो साइज्मिक वेव्स असल में क्या हैं? ये वाइब्रेशंस हैं जो धरती से गुजरती हैं, और ये दो मुख्य तरह की होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स में पी या प्राइमरी वेव्स और एस या सेकेंडरी वेव्स होती हैं, जबकि सरफेस वेव्स में एल या लव वेव्स और आर या रैली वेव्स शामिल हैं। इनमें से हर वेव अलग तरीके और अलग स्पीड से चलती है। साइज्मिक वेव्स के बारे में ज़्यादा गहराई से जानने के लिए हमारा ये वीडियो देखें। लेकिन जब भूकंप के एपिसेंटर का पता लगाने की बात आती है तो साइंटिस्ट ज़्यादातर पी और एस वेव्स पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उनके आने के समय में अंतर ही मुख्य है। पी वेव्स एस वेव्स से लगभग दोगुनी तेज़ी से चलती हैं, इसलिए वे साइज्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचती हैं और कुछ देर बाद धीमी एस वेव्स पहुंचती हैं। उनके आने के बीच का टाइम गैप साइंटिस्ट्स को बताता है कि भूकंप कितनी दूर से आया था। इसके लिए साइज्मोलॉजिस्ट्स ट्रैवल टाइम कर्व का इस्तेमाल करते हैं। यह एक स्टैंडर्ड रेफरेंस ग्राफ है जो दिखाता है कि भूकंप के एपिसेंटर से दूरी के साथ वेव्स का ट्रैवलिंग टाइम कैसे बदलता है। ये ग्राफ्स हर बार नहीं बनाए जाते, ये दुनिया भर के हजारों भूकंपों से इकट्ठा किए गए साइज्मिक डेटा पर आधारित हैं। ये पी और एस वेव्स के ट्रैवलिंग टाइम और डिस्टेंस के बीच के संबंध को दिखाते हैं। एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के लिए साइज्मोलॉजिस्ट्स प्रिलिमिनरी रेफरेंस अर्थ मॉडल और IASP 91 जैसे जाने माने अर्थ मॉडल्स पर भरोसा करते हैं। ये मॉडल्स लाखों साइज्मिक ऑब्जर्वेशन से बनाए गए हैं और पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर और वेलोसिटी डिस्कंटिन्यूटीज जैसे मोहरोवासिक डिस्कंटिन्यूटी को ध्यान में रखते हैं, जहां साइज्मिक वेव्स की स्पीड अचानक बदल जाती है। इन मॉडल्स से बना ट्रैवल टाइम कर्व साइंटिस्ट्स को ये पता लगाने में मदद करता है कि कोई साइज्मिक स्टेशन भूकंप के एपिसेंटर से कितनी दूर है। टाइम ट्रैवल ग्राफ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस एपिसेंटर से दूरी दिखाता है और वर्टिकल एक्सिस समय दिखाता है। ग्राफ पर पी और एस वेव्स के ट्रैवल टाइम के दो अलग अलग कर्व्स मिलते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, दोनों कर्व ऊपर उठते हैं, जो दिखाता है कि कोई स्टेशन एपिसेंटर से जितना दूर होगा, वेव को आने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। नेक्स्ट स्टेप अब रीसेंट आए भूकंप के एपिसेंटर को कैलकुलेट करना है। साइज्मोग्राफ से पी और एस वेव के आने के बीच के टाइम गैप को मापते हैं, इसे S-P टाइम कहा जाता है। अर्थक्वेक एपिसेंटर का पता लगाने के लिए मेजर्ड S-P टाइम को ट्रैवल टाइम कर्व पर टाइम एक्सेस के साथ एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट के रूप में खींचा जाता है, जिसका एक साइड पी वेव कर्व और दूसरा एस वेव कर्व के साथ अलाइन हो जाए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस तक सीधे एक लाइन खींचकर उस साइज्मिक स्टेशन से एपिसेंटर की दूरी का पता लगा सकते हैं। इस स्टेप से यह पता चलता है कि भूकंप साइज्मिक स्टेशन से कितनी दूरी पर आया था, लेकिन इससे डायरेक्शन का पता नहीं चलता। यहीं पर ट्रायंगुलेशन काम आता है। सोचिए कि आपके पास मैप पर 3 साइज्मिक स्टेशंस हैं। हर स्टेशन से कैलकुलेटेड S-P इंटरवल से साइंटिस्ट जानते हैं कि भूकंप कितनी दूरी पर था।
इस कैलकुलेटेड डिस्टेंस से हर स्टेशन के चारों ओर एक सर्कल बनाया जाता है जो भूकंप की एपिसेंटर से दूरी दिखाता है। एक साइज्मिक स्टेशन आपको बताता है कि एपिसेंटर कितना दूर है, लेकिन यह नहीं कि कहाँ है। दो स्टेशन इसे दो संभावित पॉइंट्स तक कम करते हैं। और तीसरा स्टेशन यह उस सटीक जगह को बताता है जहां तीनों सर्कल्स एक दूसरे को काटते हैं। जिस पॉइंट पर तीनों सर्कल्स ओवरलैप होते हैं वह भूकंप का एपिसेंटर होता है। वह एक जगह जो हर स्टेशन से सही दूरी पर होती है। और इसी तरह साइंटिस्ट सटीकता से कह सकते हैं अर्थक्वेक एपिसेंटर नेपाल के पास था। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह है कि सभी भूकंप एक ही गहराई से शुरू नहीं होते। धरती के अंदर वह पॉइंट जहां से भूकंप असल में शुरू होता है उसे फोकस कहते हैं। और फोकल डेप्थ धरती की सतह से उस पॉइंट तक की दूरी होती है। अब ये पता लगाना कि भूकंप कितनी गहराई पर आया उसका एपिसेंटर ढूंढने से ज़्यादा मुश्किल है। कई स्टेशंस से कलेक्टेड साइज्मिक वेव पैटर्न डेटा और मैथमेटिकल मॉडल्स से अर्थक्वेक फोकस प्रेडिक्ट किया जाता है। फिर भी नतीजे पूरी तरह से सटीक नहीं होते। लेकिन ये डेटा अर्थक्वेक फोकस और डेप्थ में कुछ पैटर्न दिखाते हैं। लगभग 75% भूकंप सतह के काफ़ी करीब, आमतौर पर 10 से 15 किलोमीटर से ज़्यादा गहरे नहीं होते। लेकिन बहुत कम सतह से 670 किलोमीटर नीचे तक गहराई तक पहुंच जाते हैं। अर्थक्वेक्स कितनी गहराई से शुरू होते हैं, इसके आधार पर उन्हें 3 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। शैलो फोकस अर्थक्वेक्स जो 0 से 70 किलोमीटर गहराई पर होते हैं, सबसे आम और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक्स 70 से 350 किलोमीटर गहरे होते हैं। और डीप फोकस भूकंप 350 से 670 किलोमीटर गहराई पर आते हैं। शैलो फोकस अर्थक्वेक्स दुनिया भर में आने वाली कुल अर्थक्वेक्स का लगभग 85% होते हैं, जबकि इंटरमीडिएट वाले लगभग 12% और डीप फोकस भूकंप सिर्फ 3% हैं। यह अंतर क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की गहराई में चट्टानें अलग तरह से काम करती हैं, जो अत्यधिक प्रेशर और टेम्परेचर के कारण टूटने के बजाय बहने और मुड़ने लगती हैं। इसका मतलब है कि वे कमज़ोर सतह वाली चट्टानों की तरह साइस्मिक एनर्जी स्टोर या अचानक रिलीज नहीं करती, जिससे गहरे भूकंप बहुत कम आते हैं। आज अर्थक्वेक एपिसेंटर का पता लगाना पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ और सटीक है। ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से है। दुनिया भर में साइज्मिक स्टेशंस, मेम्स डिवाइसेस जैसे कॉम्पैक्ट, अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स से रियल टाइम में छोटे से छोटे झटकों का भी पता लगा सकते हैं। एआई और मशीन लर्निंग भी अब बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वे पीओएस वेव्स को ऑटोमेटिकली मेजर करके भूकंप के कुछ ही सेकंड में एपिसेंटर का पता लगा लेते हैं। इनसैर जैसे सैटेलाइट सिस्टम स्पेस से पृथ्वी की सतह में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को मापते हैं और यह कंफर्म करते हैं कि ज़मीन ठीक कहाँ खिसकी है। अब फाइबर ऑप्टिकल केबल्स जो इंटरनेट डेटा ले जाते हैं, अब बड़े साइज्मिक सेंसर्स के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो पूरे इलाके में साइज्मिक वाइब्रेशंस का पता हैरान करने वाली डिटेल्स के साथ लगा सकते हैं। इन इनोवेशंस ने मिलकर साइज्मोलॉजी में क्रांति ला दी है, जिससे भूकंप का पता लगाना पहले से कहीं ज़्यादा तेज, स्मार्ट और सटीक हो गया है। तो अगली बार जब आप कोई न्यूज़ हेडलाइन सुने, टोक्यो के पास 7.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, तो आपको पता चल जाएगा कि साइंटिस्ट्स ने कैसे साइज्मिक वेव्स, ट्रैवल टाइम कर्व, ट्रायंगुलेशंस, लेटेस्ट सेंसर्स, सैटेलाइट्स और एआई से अर्थक्वेक एपिसेंटर का पता लगाया। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन दिलचस्प लगा तो और अर्थ साइंस स्टोरीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।